अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के आज के सेशन में इंशाल्लाह हम लॉन्ग अवेटेड टॉपिक जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था वो मैरिज के ऊपर था, इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। तो आइए शेयर करते हैं स्क्रीन। आज की जो टॉकिंग पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये मेरा नोट्स ऐप है, इसमें हमने 4 फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, जैसे हमने पैरा के बारे में बताया था। तो अभी अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये वन वे कन्वर्सेशन आ रहा है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ उसी वक़्त पूछ ले, कोई मतलब हिचकिचाने की बात नहीं है इंशाल्लाह जहाँ भी। तो प्रोजेक्ट्स में गए, फिर हमने कहा टॉक ऑन जॉब्स एंड मैरिज। अच्छा, हमने जॉब्स क्यों ऐड किया मैरिज के साथ? इसलिए क्योंकि अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह सब। तो हम लिखा कि व्हाई हैव आई चोज़न बोथ टॉपिक्स टुगेदर? क्योंकि बिकॉज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लड़का करता क्या है? तो जब तक ये क्वेश्चन एड्रेस नहीं होगा, आगे शादी की बात बढ़ ही नहीं सकती है, और हकीकत है आज के ज़माने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि लड़का करता क्या है, ठीक है? तो अच्छा, अब यहाँ पैकेज की हमने बात लिखी हुई है। असल में क्या हुआ कि कल किसी ने हमसे पूछा इस बारे में कि आप मतलब जैसे जामिया में पढ़े हैं, हमने कहा हाँ, तो कह रहे अच्छा वहाँ का पैकेज जो है मतलब इंजीनियरिंग का सुना अच्छा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने वही यहाँ पर इसको सम अप किया है कि पैकेज अगर कितना है, तो द टर्म्स ही इज आस्किंग कि व्हाट्स द प्राइस दैट आई विल गेट फॉर माय इंस्लेवमेंट। यानी कि हम अपने आप को मतलब जैसे ज़ाहिर सी बात है किसी कंपनी को अपने आप को इंस्लेव कर देंगे, जो भी कर देंगे, तो हमें उसके क्या प्राइस पे करना है। तो ये इस हर्ड मेंटालिटी से हमें बाहर निकलना। हर्ड मेंटालिटी क्या कहते हैं? हर्ड मेंटालिटी उसको कहते हैं कि जो दुनिया जिस पे चल रही है उसी पे हम चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लें कि अभी हम लोगों ने जैसे 11th-12th किया, मिसाल तौर पे हमें अकाउंट्स पढ़ा, जो भी पढ़ा। किसी का माइक ऑन है यार, ऑफ कर दे तो, बाद में इधर आवाज़ हो रही है। तो बेसिकली जब फिर ऑन हो गया। तो जो हम लोगों ने पढ़ाई की, अगर देखा जाए तो उस पढ़ाई का रियल लाइफ में क्या हमारा यूज़ है? मिसाल तौर पर अकाउंट्स में हमने इतनी मेहनत की, उसके अलावा फिर इकोनॉमिक्स पढ़ी, ये पढ़ी, क्योंकि हमारे से कोई वो था ही नहीं, लेकिन मजबूरी थी, पढ़ना ही पढ़ना था। जैसे काशिफ़ को कंप्यूटर साइंस में जाना था, बीसीए किया उसने, तो रिले उसका जो 12th तक की जो पढ़ाई थी, उसमें बेस जो मेन जो चीज़ काम आई होगी, वो थोड़ा बहुत मैथ्स जो 10th तक उस है, उसके अलावा जो इंग्लिश काम आई होगी, बस। मेन चीज़ काम आने के लिए। तो वही है कि इंसान को कभी भी इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वो उसको पैकेज क्या मिलेगा। क्योंकि पैकेज की बात जब इंसान करता है तो ये होता है कि वो बस गया और उसने पढ़ाई फॉर द सेक ऑफ सैलरी की, और बस वो एक 9 टू 5 जॉब का स्लेव हो गया, उसकी पूरी ज़िंदगी उसी में कट गई, मतलब कोई उसका अपना गोल नहीं, कुछ नहीं। अलबत्ता इंसान अगर पढ़ाई से मोहब्बत करता है, उससे जैसे लेट्स से किसी को इंजीनियरिंग में मोहब्बत है, तो वो जब उसमें पढ़ेगा तो उसमें बहुत आगे जाएगा। लेकिन अगर कोई इस गोल को रख के करता है कि फलाने कॉलेज में हमें अच्छा पैकेज मिल रहा है तो उसमें हम जाएँगे, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो जैसे कि लिखा है ना कि आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है, इंशाल्लाह ये जो जॉब वाला पार्ट इसमें ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, 10 ही मिनट लेंगे, फिर मैरिज पे सीधा जाएँगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ बढ़ रही है, तो ट्रेडिशनल जॉब्स बहुत रिस्की हो गई है। यानी कि आज जैसे आपके पास 1 साल पहले अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर भी वो चीज़ आपके, क्योंकि एआई के ज़माने में ख़ास तौर से जो टेक जॉब्स हैं, इतनी हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं, वो बहुत जल्दी खत्म हो रही हैं। फिर यहाँ पे एक कोट था, जैसे है ना, अक्सर इंसान कहता है कि एक्सपीरियंस, 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 तो यही बात लिखी हुई है कि एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू इन लाइफ, नॉट फ्रॉम व्हाट यू डू इन अ जॉब। यू डोंट नीड अ जॉब टू गेट एक्सपीरियंस। यानी आप ज़िंदगी में क्या करते हैं, आप डेली लाइफ में क्या करते हैं, ये असल में आपका एक्सपीरियंस बताता है। तो एक आयरनी भी लिखी हुई है कि जॉब के लिए तो हर कोई परेशान है, और जब जो जॉब कर रहे हैं वो भी परेशान है कि आई डोंट हैव एनी फ्रीडम, ठीक है? तो लिखा हुआ है कि श्योर जॉब कैन सपोर्ट, यानी कि एक बुक से हमने दिया होता है इसको कि आप, लेकिन आपका बट इज़ योर गोल ओनली सपोर्ट, यानी कि डू यू वांट वेल्थ और मेडियोक्रिटी, यानी कि आपको अगर लेट्स से आपको वेल्थ बिल्ड करनी है, या सिर्फ आपको एक नॉर्मल मतलब मीडियम इसमें रहना है, कि अगर यानी कि लेट्स से कि आपको जॉब मिली और आपको कभी भी आपको आपका वो कह सकता है एम्प्लॉयर कि नहीं, आपको हम निकाल रहे हैं यहाँ से। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारी दिस इज़ स्क्रीन गैम्बलिंग। विजिबल नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है हम लोग को। अबे यार 1 मिनट, स्क्रीन शेयर 1 सेकंड करो ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था, 1 सेकंड। पहले बताना चाहिए यार, इतनी देर अरे से हम यार, वो कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि तुम गलती करोगे। नहीं, ऐसा भी मत नहीं करो। अच्छा, चलो अब आ रही है ना स्क्रीन? चलो ठीक है, ठीक। तो बेसिकली हम यहाँ नोट्स कवर कर रहे थे, ओके। तो शुरू पे एक बार दिखा देते हैं, मैं खाली अपना ये पहले हमने आज जो बात किया, आपने अपना प्यारा फ़ोल्डर दिखाया प्रोडक्ट्स में गया और टॉप में, तो इसमें यही सारी चीज़ लिखी हुई है, जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ सामने दिख रही है, ओके। तो यही सब हमने अभी कवर किया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको आप ऐसी जॉब कर रहे हैं, जैसे कोई हर बंदा जो भी किसी एम्प्लॉयर के अंडर में है, तो उसके उसको अगर यानी कि आप बहुत आपके प्लान्स हैं, गोल्स आपके सब है, लेकिन एक 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 आपके बॉस की बात की नहीं, आप हम आज आपको निकाल रहे हैं, जैसे कि होता रहता है, नॉर्मल चीज़ है। तो ये बेसिकली गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है यू आरंट बीइंग रियल, यू आर बीइंग स्टूपिड, देयर इज़ नाइदर सेफ्टी नॉर सिक्योरिटी इन जॉब, ठीक है। तो फिर लिखा हुआ है कि
एक इंसान जो है जब जॉब करता है तो लेट्स से वो 3 चीज़ सैक्रिफाइस करता है। पहली चीज़ फ्रीडम है। फ्रीडम इन द सेंस कि वो अल्लाह को प्रॉपर्ली वर्शिप जैसे नहीं कर सकता है। मिसाल तौर पे वो अपना खुद का मालिक नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है, मिसाल तौर पे किसी ऑफ़िस में गया, वहाँ पर ये है कि आपको जमात से नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे। ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? और वो अपना ड्रीम्स, इसी तरह से फैमिली की बात आती है, यानी कि आप जैसे लेट्स से कि आप ख़ास तौर से शहरों की जॉब की बात किया जाए, मिसाल तौर पर कोई जैसे दिल्ली में है, उसको गुड़गाँव जाना है। अब वो 2 घंटा आने-जाने में चला गया, उसका दिन भर चला गया, तो वो पूरा वक़्त उसका सिर्फ़ उसी में चला गया, तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता है। फिर उसकी फिटनेस से, उसपे हेल्थ पे बहुत सफ़र करता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो लिखा हुआ एक और चीज़ लिखी हुई है कि एक पर्सन ये सोचता है कि वो अगर अपनी वेल्थ का 10% सेव करता है और फिर उसको अगर इन्वेस्ट करेगा जैसे हलाल में, तो फिर वो मिलियनेयर बन जाएगा जब वो रिटायर हो जाएगा, और वो ऐसा वक़्त होगा जबकि वो अपने इनकम को एन्जॉय भी नहीं कर सकेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, तो कि जब भी इंसान जैसे जॉब करता है कोई भी, तो उसकी लेट्स से जितनी भी सैलरी है, 1 लाख सैलरी जो भी है, तो उसमें से उसका गोल होता है 10% हम सेव कर 10,000 सेव कर लेते हैं और 90,000 में खर्चा चलाएँगे साल भर पे। लेकिन उसको पहुँचते-पहुँचते वहाँ पर ऐसा वक़्त आ जाएगा कि जब वो एकदम कुछ नहीं उसके पास एन्जॉय करने के लिए रहेगा, तब वो करे, और उसके बाद से ये होगा कि भई उसकी ज़िंदगी खत्म और वो एन्जॉय भी नहीं कर पाया। तो वो लिखा हुआ है कि अगर देयरफॉर अ सैलरी जॉब कैन नेवर मेक यू रिच। अगर कभी आपको, इफ यू हैव योर आइडल्स लाइक हज़रत उस्मान, अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हुमा और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, अगर आप चाहते हैं उनकी तरह बनना, अगर आप चाहते हैं इस्लाम की कॉज़ को हेल्प करना है, यानी कि आप जैसे कि उन्होंने किया, जैसे आप चाहते हैं खुद खुद डोनेट करना पैसा, खुद आप चाहते हैं मसाजिद बनाना, स्कूल, हॉस्पिटल सब बनाना, तो ये रियलिटी हकीकत ये है कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलरी जॉब पे डिपेंडेंट हैं और आपने सिर्फ़ शुरू से गोल ही ये रखा है कि नहीं, हम बस पढ़ाई का मकसद ही ये है कि हम मतलब बस पढ़ें और किसी जगह हमें जॉब बस मिल जाए, तो आप इन सारे गोल्स को तो बिल्कुल भूल जाएँ, अचीव नहीं कर सकेंगे। ये तो क्लियर बात ही है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी पॉइंट यहाँ पर है कि लेकिन अगर आप ऐसी कोई जॉब कर रहे हैं, जिससे कि सोसाइटी में कोई डिफरेंस आप लेके आ रहे हैं, जिससे कि मुस्लिम उम्मत उप्लिफ्ट हो रही है और आप जो है उसके बारे में खुश हैं, भले ही इसमें पैसा आपको कम मिल रहा है, तो ये जॉब वर्थ डूइंग है। मिसाल के तौर पे आप किसी इस्लामिक स्कूल में टीचर आप हैं, अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, आपकी सैलरी कम है, आप भले ही आपको गोल अमीर बनना नहीं है, लेकिन आप जो आपका जो आप अपने काम से एक सोसाइटी में एक चेंज लेके आ रहे हैं। तो ये क्या है कि इसलिए आपकी ये जॉब वर्थवाइल है। इसी तरह से मेडिकल फील्ड में आप हैं, आप लोगों का इलाज अच्छे तरीके से ईमानदारी से करके लोगों की हेल्प वो कर रहे हैं। तो ये आप करें। इसी तरह से अगर आप लेट्स से कि एक ऐसे इंजीनियर हैं जो मतलब या आर्किटेक्ट हैं, आप मस्जिद को या किसी भी अच्छी चीज़ों को बनाने में आप वो हेल्प कर रहे हैं, तो आप बेसिकली आप ऐसा काम करें जिससे आपके काम से सोसाइटी में चेंज आ रहा है। तो ये जॉब वर्थवाइल जॉब है। इससे यानी कि पूरी तरीके से हर जॉब खराब नहीं है, लेकिन ऐसी जॉब जो जिसमें आप टू फेज़ ज़िंदगी जी रहे हो, यानी आपकी ज़िंदगी अलग है और आपकी जो वो जॉब लाइफ अलग है। तो ये ज़िंदगी के बारे में बात किया गया। अच्छा ठीक है। अब जो है हमने बात करी, नौ लड़का काम पे लग गया है, अब आ जाए इसकी शादी की बात। तो ये जो इतना हमने कवर किया है बेसिकली कितने मिनट में, जो भी जितना भी हमें टाइम दिया है इसे कवर करने में 10 मिनट लिया है। तो ये हमने इसीलिए कवर किया है कि इंशाल्लाह जब भी इंसान मैरिज के प्रॉस्पेक्ट लेता है तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि उसका अपना वो होना। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि अगर इंसान की शादी होगी तो ये नहीं कि वो अपने माँ-बाप के पास जाएगा, देखिए हमें जाना, हमें घुमाने लेके जाना है, हमें आइसक्रीम खिलाना, पैसा दे दीजिए, ये ऐसा तो करेगा नहीं ना इंसान। फिर हो गई तो बच्चे हो गए, मम्मी पैम्पर दिलाना, ये करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान को खुद ही बुरा लगेगा। तो ये प्री रिक्विज़िट है कि इंसान के पास मतलब अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इतना पैसा हो, तभी जो है वो मतलब वो शादी के बारे में सोचे। पहले से शादी के बारे में मतलब इतना मन लगे, पहले अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले, अच्छे से हो जाए, तो खुद क्योंकि इंसान के पास होता है ना यूथ के उसमें इंसान सोचता है हाँ, बस शादी हो जाए, लेकिन जब रियलिटी उसके ऊपर पड़ती है ना, जब सही में शादी हो जाती है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं यार, मतलब हम पहले अपने आप को पैर पे खड़े होते हो जाते हैं, क्योंकि बाद की जो ज़िंदगी वो अलग होती है एकदम है। तो बहुत फ़र्क होता है पहले और उसके बाद में, ठीक है? अच्छा, अब हम बताते हैं कि जैसे मैरिज जो है, पहली बात समझ लें कि ये प्योर रिस्क है। जैसे हमने दाऊद मैन के भी जो हमने वीडियो में देखा था कि देखिए, जो शादी है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से पूरी तरीके से रिस्क होती है। यानी कि अल्लाह ताला कहाँ से, किस जगह से आपको रिश्ता लाके देंगे। जैसे कि मिसाल तौर पे इंसान जब भी इनके इंसान के पास कोई इनकम आती है, इंसान कुछ भी होता है, तो इंसान सोचता है यार ये मेरे पास कहाँ से आ गया? तो अल्लाह ताला मतलब है कि जो भी अल्लाह का तकवा रखेगा, तो अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से देंगे जहाँ से उसने तवक्को भी ना की हो। तो मैरिज जो है प्योर रिस्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? उसके बाद से फिर आते हैं कि हाँ, पहले हम अपनी 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 मैरिज प्रोसेस मेरा था इंशाल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 1 साल से ऊपर ही हो गया है, तो इसको हम बताते हैं ताकि दूसरों को भी इसमें हेल्प मिले। तो बेसिकली जो है मेरी मेरी जो मैरिज की जो बात ये हुई कि मतलब ज़ाहिर-सी बात है, इंसान सोचता था शादी के बारे में, तो जब 2017 में जब हम पास आउट हो गए, तो ये हुआ कि चलो ठीक है, शादी की बात की जाए। लेकिन सबसे पहले वही वाली बात आ गई ऊपर वाली कि भाई लड़का करता क्या है? तो अब जब लड़का करता क्या है, तो ये तो मतलब
इस बारे में फिर इंसान बात ही रोक देता है वहाँ पर कि जब लड़का कुछ कर ही नहीं रहा तो क्या करें। तो बेसिकली हमने 2 साल तो घर पे ही मतलब बैठ के जो भी हम करते थे अपना, अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जाके हमको जब 2 साल बाद जॉब करने लगे तो ये हुआ कि चलो अब रिश्ते की बात की जाए। अब 2019 से मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया शादी का, ठीक है? बातचीत होने लगी इधर-उधर, उधर-उधर। फिर ये 2020 में जाके उसकी बिगनिंग में एक जगह रिश्ता तय भी हुआ, और जब वहाँ रिश्ता तय हुआ फिर ये हुआ कि नहीं कुछ सही नहीं लगा, क्योंकि फिर हमने दुआ भी की अल्लाह से, मतलब अगर सही है तो, क्योंकि इसमें ना शादी ऐसी चीज़ जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, इंसान इत्मीनान से हर चीज़ करे। फिर बात होती रही मतलब उसके बाद से 2020 में ही हमने एक nikahforever.com था, उस पे जाके हमने एक अपना एक प्रोफाइल बनाई, उसमें यहाँ तक कि उसको पैसा भी दिया 5-6,000 किया। तो उसमें ये था कि आपको वो प्रोफाइल आपके अकाउंट के हिसाब से, नहीं सॉरी, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से वो मैचेस आपको ला के देगा। लेकिन मसला ये हो गया कि वो जितने भी प्रोफाइल्स ला के दे रहा था और खुद से दे रहा था क्यूरेटेड प्रोफाइल, तो उसमें कोई मतलब फोटोज नहीं हो रही थी। तो मसला था, अम्मी कह रही थी हम कैसे अप्रोच किसी को करें अगर हम जब हमने पसंद ही नहीं किया है। ठीक है, मतलब फोटो जो भी हो अम्मी देखेंगे, पर्सनल पे ही शेयर करने वो, जरूरी नहीं प्रोफाइल सामने हो, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ज्यादा उसको वो नहीं किया। फिर और जगह भी बातचीत चलती रही इधर उधर। अम्मी ने मेरी मतलब इसमें एफर्ट ऑफ पेरेंट माई पेरेंट्स जो बी पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा मेरी अम्मी की मेहनत थी, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि अम्मी पूरी तरीके से लगी हुई थी कि मतलब बस कहीं जल्दी से मतलब ज्यादा डिले ना हो और अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। तो बातचीत होती रही। फिर फाइनली जाके 2021 लास्ट नवंबर मंथ में जब एक जगह हमारा रिश्ता एकदम पक्का हो चुका था, तभी वही हुआ कि अल्लाह ताला की ऐसी मर्जी होती है। तो फौरन कहीं और से रिश्ता आया, जहाँ पर 1 साल पहले बात हुई थी लेकिन वहाँ पर बात आगे नहीं चली। तो फिर वहाँ से जब रिश्ता आया तो अम्मी ने फ़ौरन फ़ौरन मतलब 2-3 दिन के अंदर रिश्ता भी तय हो गया और फ़ोन पे सब पक्का वगैरह हो गया, और फिर यहाँ तक कि डेट भी पड़ गई उसके कुछ दिन, 1 आध महीने के अंदर मतलब सब कुछ हो गया। बिना कुछ देखे-दाखे मतलब कुछ भी नहीं हुआ, यानी ना तो कोई विज़िट उनके घर पे हुई, यानी कि फर्स्ट जो हम गए हैं वहाँ पर उनके घर, वो दूल्हा मतलब जैसे एज़ अ ग्रूम गए थे बस। ये उन्होंने फर्स्ट टाइम हमको देखा फिजिकल लाइव एकदम। तो ये हुआ कि ये हम वही कह रहे हैं कि ये जो हमने शुरू में बात की कि जो मैरिज होती है रिस्क है, यही रिस्क है। इंसान कहीं से तवक्को भी नहीं करता, इस तरीके से हो जाती चीज़ें। तो ये था मेरा ये मैरिज प्रोसेस था। तो अच्छा, इससे पहले जो है लड़की सेलेक्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर देखी गई थी कि लड़की जो है घरेलू हो, घरेलू इन द सेंस कि देखें आप अगर एक घरेलू लड़की ने घर पे लेके चलने वाली है ना, तो वो कहीं भी रहेगी लड़के के साथ, तो वो मतलब एक होम मेकर की तरह रहेगी। ये नहीं कि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, नहीं आप भी जॉब करें हम भी करेंगे, फिर घर की कोई देखभाल नहीं, आप ऐसा होगा कि आपके ऊपर बोझ लगने लगेगा, कुछ दिन बाद ही आपको परेशान हो जाएँगे। तो घरेलू लड़की इन द सेंस कि वो मतलब पहले पता कर लें कि लड़की जो है घर में मतलब जो घर के काम-काज है ये सब करने वाली हो, खाना वगैरह बना लेती हो। यानी कि अब लोग कहेंगे, फेमिनिस्ट कहेंगे, अरे आप मेड लेके आ रहे हैं क्या, मेड लेके नहीं, मेड की बात नहीं है। बात ये है कि लड़की का इतना बेसिक काम हो कि मतलब आपको वो हेल्प कर सके, आपको मदद कर सके, आप बाहर से काम करके आ रहे हैं तो आपको मतलब अच्छे से वो दे सके, मतलब प्यार मोहब्बत। और ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला ने जो काम डिवाइड किया है लोगों के बीच में वो इसीलिए किया हुआ है, ठीक है? ये देखें तो ये तो चलो हमने एक जनरल बात की, लेकिन सबसे पहले आप दीन देखें, ओके? दीन अगर रहेगा इंशाल्लाह सब कुछ रहेगा। यही हदीस में भी आता है कि दीन सबसे पहले देखें। तो दीन इन द सेंस कि लड़की को जो है बेसिक कम से कम अभी हम इसको आगे कवर करते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आते हैं कि स्टार्ट द प्रोसेस कैसे करना है। पहली बात तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपको करना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आपको देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका खुद वर्थ क्या है, आप सही में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है ये। और जो शादी कर लेता है वही उसी को पता चलता है कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। उससे पहले सब फेयरी टेल्स रहती हैं। और मतलब क्योंकि आपको अपने अपने आप को देखना है, अपनी बीवी देखना है, फिर इंशाल्लाह बच्चा हो उसको देखना है, फिर घर वालों को देखना है। हर चीज़ आपको एक मैनेज करनी होती है। तो आप बिल्कुल मेंटली एकदम प्रिपेयर रहें कि ये सारी चीज़ें होनी है, और अल्लाह ताला ने जब बनाया है तो अल्लाह ताला आसानी ज़रूर पैदा करेंगे। बस आप एज़ अ प्रिपेयर रहें, ठीक है? उसके बाद से हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है कि देखें आप जब शादी करके लेके आ रहे हैं ना, तो और अगर आप लेट्स से आप माँ-बाप के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आप कम से कम एक सेपरेट रूम ज़रूर रहे, यानी कि एक ताकि वो अपना सामान वगैरह लड़की सब कुछ रख सके और सारी चीज़ें हो सकें। और फिर अगर आप कहीं बाहर जैसे कमा रहे हैं, किसी और सिटी में हैं, तो वहाँ आप अपने साथ रखते हैं, तो वो तो अलग ही चीज़ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर अगर आपके आपके घर में कोई नॉन महरम है, यानी आपकी बीवी के लिए, जैसे कि आपके आपके सगे भाई हो गए, आपके खुद के चच्चा, मामू जो लोग हैं, अगर उसी सेम हाउस में रह रहे हैं, तो ये जो है एक उस बंदे को लिव LIVE है, सॉरी LAVE लिखा हुआ मैंने, तो उस बंदे को ज़रूरी है कि वो अलग सेपरेट रहे, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं रह सकता है, ठीक है? तो यानी कि उस फ्लोर अदर फ्लोर में या किसी रूम में अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो ज़रूर से ऐसा अरेंजमेंट हो घर में, ताकि जैसे देवर हैं, लड़के के चच्चा या मामू कोई भी हैं, तो लड़की के दरमियान एकदम सख्त पर्दा हो,
क्योंकि एक हदीस में जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देवर मौत है। यहाँ पर जो है लफ्ज़ शायद हमू अरबी लफ्ज़ है, जिसमें देवर के अलावा यानी देवर यानी लड़के का सगा भाई हो गया और फिर उसके मतलब और भी जितने कज़िन हैं सब लोग आ जाते हैं। यानी कि लड़के के जो है सच्चा मामू भी ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए नॉन महरीम है। खाली जो महरम कौन है लड़की के लिए सिर्फ़ उसके लड़के के बाप हैं, जो उसके ससुर हैं। बाकी सब नॉन महरम है, तो सबसे पर्दा बहुत सख्त रहेगा और वो भी घर की बात है। तो ये ज़रूरी है शादी से पहले इंसान इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखे कि आपका घर ऐसा हो, सब हो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास ये सब चीज़ है तो इंशाअल्लाह आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जब ये 3 पॉइंट आप इस पे बिल्कुल रेडी हो गए, मेंटली सब कुछ सही हो गया आपका है। अब इंशाअल्लाह अब आते हैं 4th पॉइंट पे। तो फर्स्ट 4th पॉइंट में क्या है कि सर्च करना है। सबसे पहले जो है गर्ल को सर्च करना है। तो पहले आप ना जब स्टार्ट करें इस प्रोसेस को सबसे पहले जो है अपने नोन सर्कल में स्टार्ट करें, ठीक है? आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो अपने नोन सर्कल से हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा कि मतलब जैसे कि आपके कोई अगर रिलेटिव अगर देख लें कि कोई आपके खानदान में ही कोई ऐसी लड़की है जो आप समझते हो कि वो ठीक है और तो इंशाल्लाह बात आगे बढ़ाई। जैसे कि अगर आप समझते हैं खानदान करना सही नहीं है तो ठीक है अपने फ्रेंड सर्कल में सब देख लें अगर हो, ठीक है? अगर ये फर्स्ट पॉइंट में अगर आपको नहीं सक्सेस मिलती तब आप जो है किसी और जगह अप्रोच करें जैसे कि कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट है और मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी आजकल के ज़माने में बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि अगर उसपे भी अच्छा रिश्ते मिल जाते हैं अगर यानी कि अगर आप देखिए हाँ, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अगर देखिए प्रोफाइल पब्लिक प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, तो बिल्कुल ना अप्रोच करें ऐसी ऐसी लड़की को। इसकी वजह से कि जब वो पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज़ कर रही हैं पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, तो आप कभी नहीं चाहेंगे आपकी व्यू ऐसी हो। तो आप देखें कि प्राइवेट फ़ोटो हो, ऐसी 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 प्रोफाइल हो जिसमें आप जब तक रिक्वेस्ट ना करें तब तक आपको ना मिले, इस तरह की प्रोफाइल आप देखें। तो इंशाल्लाह ये मैट्रिमोनियल जो बहुत बहुत सक्सेसफुल चीज़ है, अगर आप पेज रखते हैं, ठीक है? तो फिर 5वां पॉइंट ये है कि अगर कोई लड़की आपको पसंद आ जाती है, तो कभी भी जल्दी नहीं करें। बल्कि सबसे पहले ये चाहिए कि लड़की के दीन के बारे में पता करना चाहिए, यानी कि इस्लामिक के बेसिक्स को ज़रूर फ़ॉलो करती हो और लड़की बहुत जैसे फ्लेक्सिबल हो। ये ना हो कि मतलब ऐसे घर से हो कि एकदम मतलब जो हमने सीखा है वही हम वही जानते हैं, आप जो कहेंगे हम नहीं मानेंगे, ये वाला चक्कर ना हो। मतलब वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाली हो, रोज़ा रखने वाली हो, फ़राइज़ पे अपने हो, तो इंशाल्लाह जो हस्बैंड है वो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से लड़की को धीरे-धीरे सिखाता रहे। फिर 6 पॉइंट ये है कि अगर कोई लड़की है, अगर उसका कोई सोशल मीडिया प्रेज़ेंस है, यानी कि मतलब फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम कोई आईडी है, उस पे फ़ोटोज़ पोस्ट करती है, तो बिल्कुल या तो सामने अगर डिलीट कर दे, सब कर दे वो अलग चीज़ है, या वो एक है कि पास्ट की चीज़ है, लेकिन अगर वो प्रेज़ेंट में भी ऐसा कर रही है तो प्लीज़ आप ऐसी लड़की से को अप्रोच ना करें। उसके बाद लड़की के घर वाले बिदअत से दूर हों। यानी कि इस पॉइंट में ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आप किसी बिदअती के घर में करेंगे तो यही है कि मतलब आपका एक रिलेशन नहीं बन पाएगा अच्छा ससुराल वालों से और लड़की फिर जो है यानी कि अगर आप अपने पास लेके आते हैं, सही भी हो जाती है, फिर वापस जाएगी घर में, तो इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये हो ऐसा कोई मतलब रेयर केस हुआ कि लड़की एकदम चाहती है निकलना ऐसे बिताती घर से और आप एज़ ए हेल्प उसकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप उसको वहाँ से निकाल कर आप उसको तौहीद का पूरा इल्म दें, सब दें, मतलब ये आपका गोल है और फिर तो इन द सेंस आप हेल्प के लिए आप ये कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये है कि घर भी वाले भी मतलब एकदम सुन्नत पे हों और फिर ये है कि जब सब ठीक रहा तो रिश्ता पक्का करना चाहिए और इसके लिए चाहे तो फिज़िकल मीटिंग हो या ऑनलाइन, लेकिन इसको बिल्कुल भी इवेंट नहीं बनाना चाहिए। यानी कि अगर आपने रिश्ता आपको पसंद आ गया, सब कुछ हो गया है, तो आप बेसिकली आप इसमें जल्दी करें, यानी कि रिश्ता कभी भी तय करके शादी में डिले नहीं करना चाहिए। देखिए, जब भी इंसान डिले करता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, बीच में जो काटने वाले लोग बहुत आ जाते हैं और अक्सर ऐसे केसेज़ हुए हैं कि इसमें जहाँ भी जो है रिश्ता मतलब अगर लंबा हुआ है, जैसे टाइम ज़्यादा कट गया उसमें हुआ, तो हुआ यही है कि मतलब कुछ ना कुछ जो हो जाता है, रिश्ता खट जाता है। तो इसीलिए इंसान जो अगर सब कुछ तय कर ले सब कुछ, तो फिर इंसान प्लीज़ फॉरवर्ड बढ़े और उसको कर डाले और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में आज के सेशन में इतना होता है, बाकी जितना टाइम बचा है हम इंशाल्लाह उसमें क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम बताएँगे कि सुन्नत तरीके से निकाह कैसे किया, यानी इसके आगे के जो भी प्रोसेसेस होते हैं, वो हम बताएँगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा, क्वेश्चन आंसर कोई है एंटरटेन कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सेशन को एंड करते हैं। नहीं माशाल्लाह सारी बात एकदम सही और टू द पॉइंट रही और सब प्रैक्टिकल बात है। हम अभी इस प्रोसेस में है ना, तो जो जो शुरू की जो तुम बात बता रहे हो उसे बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे हैं और सही भी है। जो बाकी लोग जैसे यहाँ पे मुदस्सिर है, हनी है, अदीब वगैरह, इन लोग भी रिलेट करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर में। मुदस्सिर से बतिया ले और बिना सुन्नत पढ़े एकदम जल्दी में दौड़ते हुए आया, फटाक से बात करो। मुदस्सिर पूछ ले भाई। नहीं क्वेश्चन ये अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, सीरियस सवाल कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बन जाएगी उसके बाद क्वेश्चन आंसर। हाँ, तो रिकॉर्डिंग के अंदर जिसका सवाल है वो कर ले, फिर हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। हाँ भाई, ये पूछना था कि जैसे कहा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मतलब वाइफ जो है रिस्क है, तो जो भी मतलब करेगा शादी से मतलब ऐसा काउंटलेस एग्जांपल है कि लड़का कुछ नहीं करता था, लेकिन शादी करने के बाद अल्लाह ताला उसको जॉब भी दे दिया, पैसा भी आ गया।
तो यहाँ पे अगर तवक्कुल के ऊपर कमी नहीं आ जाएगी अगर मतलब आदमी, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं लोग एकदम नहीं, फालतू बैठा रहे, बट पॉइंट थोड़ा बहुत सा मतलब बहुत अच्छा तूने पॉइंट कहा है। तुमने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया है। असल में एक और जगह एक हदीस में शायद आया है जहाँ तक कि मतलब शादी करो क्योंकि ये तुम्हें रिच कर देती है, अल्लाह ताला रिस्क प्रोवाइड करता है हाँ शादी के जरिए वही से। चीज। लेकिन जो जो हमने जो बात की ना आज के ज़माने के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से बात किया है। हम जैसे ना आज जो हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसके वाक़े के हिसाब से हम बता रहे हैं। जो आइडियल सिचुएशन बिल्कुल वही है कि यानी इंसान शादी पहले कर ले और फिर उसके बाद से फिर उसको फिर अल्लाह ताला फिर उसको कहीं न कहीं से देंगे। लेकिन जो आज की जो सिचुएशन है हम काशिफ बता सकता है वो है जो भी हमने बात मतलब ये होल्ड हो गया, आवाज नहीं आ रही। हमारी हो गया बस। हाँ, तो जो हमने बात जो कही है वो एकदम करंट सिचुएशन को देखते हुए कही है। आइडियल सिचुएशन जो तुमने कही बिल्कुल वही है। हम्म हम्म। लेकिन ऐसे होना ही चाहिए, असल होना यही चाहिए। इंसान ऐसे तवक्कुल रहे कि वो बस हाँ बिल्कुल हाँ, कि मान के सही बात तो यही है कि जो गलत रास्ता है उसको लोग आसान बना रहे हैं, जो सही सीधी चीज़ है उसको मुश्किल बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हमने कहा जो देखो हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो मतलब कुरान सुन्नत के खिलाफ हाँ। है, नहीं इस तरह से नहीं कहा, लेकिन हमने बस हम्म इतना बताया कि जो जो हम्म, रियल जो लाइफ में यानी इंसान वो फेस करेगा, क्योंकि हाँ। देखो तुम अपने घर वाले से भाग नहीं सकते, अपने खानदान से भाग नहीं सकते हो। ये अगर कहो कि नहीं हम किसी गांव में जाके रहते हैं वहीं पर एकदम सब अपना सेपरेट रखते हैं, तब तो तुम्हारी मर्जी है जो करना करो। हम्म लेकिन जब तुम एक जगह जब तुम एक उसमें रह रहे हो उसमें ही तुम्हें मैनेज करना है चीजों को। तो हम्म, ये चीज है, इसमें इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम खुद इंसान खुद मानेगा इस बात को। हाँ। ये वाली बात है। एक इसमें एक मैं भी हम्म, कुछ बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। बोलो। नहीं, जैसे जब पुराना वक्त था, जब तो लोग जैसे ही मैच्योर होते थे तो वर्क करना शुरू कर देते थे। हम लोग का एग्जैक्टली बहुत सारा एग्जांपल है, भले ही वो लोग भेड़ चरा रहे या उमर अल खत्ताब का अपने चचा का ऊँट चराते थे, तो उससे क्योंकि काम तो करते थे वो लोग, हमेशा कभी भी वो नहीं बैठे रहते थे। और मैं मतलब मैंने जब मतलब समझा, हम तो सामा चाहते भाई का हैं। कहने का ये मतलब था हम्म कि हम्म। जैसे आप जब मैच्योर हो गए हैं उसके बाद हम्म। आप खुद का थोड़ा ही कुछ काम कीजिए, तो काम हम्म। कीजिए कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाइए। सही और सही ये सही नहीं कि एकदम। आप अपने अब्बा के ऊपर पूरा का पूरा बैठे हुए हैं कि नहीं, जब होगा तो होगा। मतलब एग्जैक्टली जो मैंने आपकी एग्जैक्टली बात से बहुत ये सही, हवा समझा। एकदम एक सही जो समझा। दिक्कत ये भी है ना कि जॉब भी जो आज के टाइम पे लोग होते हैं ऐसी जॉब मिले जहाँ काम ना करना पड़े, बैठ के खाएं। ये जो मेंटेलिटी है ना अलहदे पने वाली, ये मेंटेलिटी से नहीं निकलना है। हाँ, और एट द सेम ऐसे टाइम भी एक है। चीज जो है ना, हम लोग का इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग किस्म का है, हम लोग को बहुत मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर अभी घर में हम लोग बिल्कुल। बात करेंगे ना कि भाई हम अपनी बीवी लेकर सेपरेट है ना, अरे बाप ऐसे जगह करवा दिया, आते साथ बड़ा लड़का खा गई है, वो दुनिया भर की कहानी हो जाएगी। बहुत 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 बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ऐसा नहीं है। अबे तू निकम्मे हो ना तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा तो खरा फर्क नहीं पड़ेगा अम्मा लोग को, बढ़िया है। अच्छा ये सेशन अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, इंशाल्लाह फिर हम लोग बातचीत जी करते हैं। ओके, जी तो जी इंशाल्लाह आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट सेशन में हम जो है बात करेंगे इसी इसी टॉपिक पे या कोई भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है जिससे हाँ उसको हम डिस्कस करेंगे। सुब्हानक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।